हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक को देख रहे हैं। कल हम लोगों ने सुना था कि मेरे पीछे साथ में बोल सकते हैं, श्री शुक उवाच इति भागवतः पृष्ठः शत्रा वार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कंठ्यात् स्मारितेश्वरः। इस प्रकार भागवतः अर्थात परम भागवत उद्धव जी पृष्ठः छत्राम वार्ताम प्रिय आश्रम, उनके प्रिय आश्रय, उनके प्रेम के विषय, भगवान श्री कृष्ण के विषय में वार्ता कथा के संबंध पर छत्रा अर्थात विदुर जी के द्वारा पूछे जाने पर, और इति का अर्थ था कि इस प्रकार प्रेम वश जो उनका अत्यंत उत्कंठा थी, उत्कंठावश वह पूछ रहे थे, कौतूहल नहीं उत्कंठा से पूछ रहे थे विदुर जी, जबकि वो जानते थे कि सब सब भगवान के धाम चले गए हैं, फिर भी पूछ रहे थे कि कुशल क्षेम है कि नहीं, और वह भी कहाँ पूछ रहे हैं कि भगवान कृष्ण बलराम शूरसेन के घर में हैं कि नहीं ठीक से, जबकि जान रहे हैं कि भगवान कृष्ण बलराम तो भगवान के अपने धाम वापस चले गए हैं। तो ये प्रश्न एकदम असंगत है, लेकिन वह अत्यंत प्रेमवश कहा गया है, पूछा गया है। जब इस प्रकार से पूछ रहे थे तो प्रति वक्तुम न चोत्सेह, उनके बात का, उनके प्रश्न का उत्तर प्रतिवक्तुम मतलब उनके प्रति दोबारा कुछ कहने में वह समर्थ नहीं हो पाए। कौन? उद्धव जी। क्यों? औत्कंठ्यात् स्मारितेश्वर, उत्कंठा से, विरह से वे अपने ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगे। अरे ऐसा कभी होता है कि व्यक्ति पृष्ठः मतलब सुने लेकिन उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाए। इसका यह अर्थ नहीं कि सुने ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि वो सुने ही नहीं, वह सुने प्रश्नों को। और हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं कि जब भगवान के भक्तों को भगवान के संबंध में कोई गंभीरता से प्रश्न करता है तो भक्त लोग तो उत्साहित होते हैं, वो डबल उत्साहित होते हैं बोलने के लिए। ये तो देखा ही गया है, मुखरितम मुखर होते हैं। लेकिन यहां सुनने के बाद उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाए, क्योंकि भगवत स्मृति का आवेश इतना अधिक था। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब अगर मान लो किसी को संदेह हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसको कैमुत से 2 श्लोकों में बता रहे हैं कि ये इनकी अभी की स्थिति ऐसी है, इसमें क्या आश्चर्य है। ये तो 5 साल की उम्र में ही भगवान का भजन करते थे, वो भी अपने तरीके से, कोई शास्त्र से अनुमोदन ऐसा करके नहीं, स्वयं से ही कल्पना कर लेते कि ऐसे भगवान का भजन होना चाहिए। भगवान के संग सहज प्रीति थी, और उस समय जब भगवान की वो सेवा करते तो माँ बुलाती तो ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं आते। हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है या होता ही है या हो ही जाता होगा कि भगवान का भजन करते समय और कुछ याद आए ना आए, ब्रेकफास्ट जरूर याद आता है कि क्या होगा। अगर आप इस्कॉन वृंदावन के ब्रह्मचारी हैं तो आप खाना नहीं बनाना होता है मोस्टली, तो वहाँ पे आप सोचेंगे कि क्या बना है, और अगर आप इस्कॉन के गृहस्थ हैं तो आप क्या सोचेंगे क्या बनाना है। 2 ही प्रश्न रहते हैं। गृहस्थ होगा तो खुद बनाएगा भाई, तो गृहस्थ होगा सोचेगा क्या बनाना है, और ब्रह्मचारी होगा तो क्या बना है। ये दो बातें सहज रूप से आती रहती, क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बना है, क्या बनाना है, ऐसे करके प्रारंभ में ऐसा ही होता है। तो ये दिखा रहा है कि भगवान की स्मृति का आवेश जो बहाव था वो कैसा था, उनका गंगा जी की नदी की तरह। यही आप तीसरे स्कंद में कपिल देव जी के बारे में से सुनेंगे कि शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है। उसका मन जब पूर्णतः पवित्र हो गया तो मई सर्वगुहाशय, मई गुण श्रुति मात्रेण मई सर्वगुहाशय, मेरे गुणों को सुनने मात्र से उसकी, और जो कि सभी हृदय में रहने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उसकी जो मति है, उसकी बुद्धि है, उसका मन है, वो एकदम भगवान की तरफ ही धावित होता है। तो हम अगर पूरी तरह शुद्ध हो गए हैं तो यह सिम्टम होगा। हम लोग घबराना नहीं चाहिए, कहीं भी मन जाए भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, लेकिन यह है पवित्र अवस्था की अवस्था। समझ में आ रहा है? अगर मन पूर्णतः पवित्र हुआ तो नाम कृष्ण सुना और बस सारा मन कृष्ण के धावित होने लग जाएगा। तो प्रभु जी मन कैसे पवित्र होगा? मन भी इसी हरे कृष्ण मंत्र से ही पवित्र होगा, लेकिन पवित्रतः पूर्णतः पवित्र होने की स्थिति का वर्णन वहां पे किया जाएगा तीसरे स्कंद के अंत में। तो यह इनकी स्थिति 5 साल की उम्र में थी, सहज रूप से थी। 5 साल में तो बच्चा गुरुकुल भी नहीं जाता, तो कैसे मालूम चला भगवान कृष्ण भगवान है? ये तो यह दिखाता है कि वे नित्य सिद्ध पार्षद हैं। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि भगवान कौन है। जो माया से मुग्ध जीव है उन्हें स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं होता। माया मुग्ध जीव नहीं, स्वतः कृष्ण ज्ञान। लेकिन माया से मुग्ध जीवों को स्वतः कुछ ज्ञान हो जाता है। कौन सा ज्ञान? आहार का, निद्रा का, भय और मैथुन का। तो इसका ज्ञान स्वतः हो जाता है, इसके लिए किसी की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है।
लेकिन भगवान कृष्ण का ज्ञान नहीं होता। लेकिन किन लोगों को? जो माया से मुग्ध हम जैसे जीव हैं, उनके लिए स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं होता। लेकिन जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं, उनका स्वतः कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है, नेचुरल आकर्षण। और हम लोग का भी हो जाएगा जब हम लोग पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे। तो ये कैमित्व से समझा रहे हैं, जो 5 साल में इतना उन्नत है कि भोजन को भूल के भजन कर रहा है। क्या बोला मैंने? भजन को भूल के भोजन नहीं कर रहा है, भोजन को भूल के भजन कर रहा है। तो अब वह पूरा जीवन भक्ति किया है, उसकी भक्ति कितनी वर्धित हो गई होगी। तो उसके लिए इस प्रकार से कृष्ण के विचारों में खो जाना कौन सी आश्चर्य की बात है। तो मेरे पीछे आप बोलिए, यह पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः। यः पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः। तन्नच्छद्रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया। तन्नच्छद्रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया। यः पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः। यः पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः। तन्नच्छद्रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया। तन्नच्छद्रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया। यः पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः। यः पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः। तन्नच्छद्रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया। तन्नच्छद्रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया। यः पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः। यः पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः। तन्नच्छद्रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया। तन्नच्छद्रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया। यः पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः। यः पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः। तन्नच्छद्रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया। तन्नच्छद्रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया। यः पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः। यः पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः। तन्नच्छद्रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया। तन्नच्छद्रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया। बोलो, प्रयास करो। यः पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः। यः पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः। तन्नच्छद्रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया। तन्नच्छद्रचयन्यस्य सपर्या बाललीलया। ओके, तो पढ़ते हैं। वे अपने बचपन में ही जब 5 वर्ष के थे तो भगवान कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने के लिए बुलाती, कलेवा का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, तो वे कलेवा करना नहीं चाहते थे। प्लीज़ रेज योर हैंड कि अगर आप ब्रेकफास्ट करना नहीं चाहते। हम लोग कई बार, मैं व्यक्तिगत रूप से प्लानिंग करता हूँ कि ना, अन्न सुबह नहीं खाएंगे। आज भी यही संकल्प था कि अन्न नहीं खाएंगे, जूस वूस पी के रह जाएंगे। फिर ना, ऐसे कैसे रह सकते हैं तुरंत फिर खाना बनाना शुरू, बोला बनवाया, उसके बाद भोजन, रोटी तो खाना ही पड़ेगा, वैसे कैसे चलेगा। तो रोटी का विचार कौन व्यक्ति छोड़ सकता है? प्लीज रेज योर हैंड, सो डिफिकल्ट। अब आप पता नहीं आप लोग क्या स्थिति, एकादशी में तो रोटी नहीं छोड़ी जाती है। तो आपने आइडिया दिया था, गुरु शिक्षा गुरु सामने बैठी हैं कि कौन सा पराठा, तो पराठा नहीं, कूटू की रोटी बनवा लेते हैं, पराठा नहीं, घी तो नहीं खाना, उसे ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि बदआत्मा की स्थिति ऐसी है कि एक दिन भी सोचता नहीं, सहज रूप से कभी सोचे कि आज भोजन नहीं करेंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। तो ये सब स्थिति है। एक भक्त आज गए हुए हमारे केशव सखा प्रभु गोवर्धन रिट्रीट सेंटर में गए, सुबह 6 से लेकर 6 बजे तक भजन करने के लिए। अच्छी बात है, कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा प्रश्न था उनसे, प्रसाद मिलेगा कि नहीं? भजन, अपनी बात कर रहे हैं, भजन करेंगे या नहीं करेंगे या कितना करेंगे, ये प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। प्रश्न सहज रूप से होगा, वो लोग प्रसाद देंगे कि नहीं देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो फिगर है वो पूरे 12 घंटे में प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब महाराज भी बड़ा विनोद से कहते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि भाई कहीं आदमी जा रहा है तो रुकने के लिए 1000 रुपये तो आजकल कॉमन बात है ना, तो वो 1000 रुपये सोने के लिए दे रहा है ना। और
आप देखिए कि अगर तुलसी की माला जाप करने के लिए खरीदता है और वो कहेगा कि 700 रुपये की माला, तो कितना बहुत ज़्यादा है। जिसको तुम्हें जीवन भर इस्तेमाल करना है उसको कितना ज़्यादा है। और खाली एक रात सोने के लिए 1000 रुपये तुरंत खर्च करता है। 1000 तो मैं समझता हूँ मिनिमम है, 1500 2000 तो मतलब ले ही लेते हैं, वो भी एकदम सिंपल रूम का। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों का इस प्रकार से अब आहार निद्रा आदि के प्रति कितना आकर्षण है। तो कह रहे हैं इनका तो आहार आकर्षण क्या, वो याद ही नहीं रहता था उनको कि भोजन कहाँ है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए जगत में भी देखा गया है कि लोग बाग पबजी, नाम नहीं रखना चाहिए, लेकिन वीडियो गेम खेलने के नाते उसमें वो इतने अभिनिविष्ट हो जाते हैं, खाते नहीं हैं, सोते नहीं और मर भी जाते हैं। लेकिन बहुत ही खराब उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब नॉट प्रॉपर एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से ऐसा हो रहा था। अब हो क्यों रहा था? देखिए भगवान श्री कृष्ण सहज रूप से आकर्षक हैं, वह माधुर्य से युक्त हैं। तो जो जीव, मेरे जैसा जीव जो अविद्या से ग्रसित है, उसके लिए नैसर्गिक प्राकृतिक रूप से भगवान के मधुरता का अनुभव करना संभव नहीं है। तो हम अब वैसे मान लीजिए बोलते हैं कृष्ण, तो अब कृष्ण तो अपने नाम से भिन्न है, लेकिन उसकी मधुरता का अनुभव मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, एटलीस्ट वैसे नहीं कर पा रहा हूँ जैसा कि वर्णन किया जा रहा है। तो अब जो नित्य सिद्ध पार्षद है, ध्यान दीजिएगा, उसका देह तो पहली बात चिन्मय है, सारी इंद्रियां चिन्मय है, तो वह भगवान की भक्ति की मधुरता का अनुभव सहज रूप से करेगा। तो माधुर्य में इतना डूब जाएगा कि वह सहज रूप से भोजन को भूल जाए, भोजन आदि को बिल्कुल ही भूल के रखेगा। जैसे हम लोग यहीं भोजन कर लेते हो तो भोजन की याद नहीं रखते एटलीस्ट कुछ समय के लिए। तो अब उसी कुछ अर्थ में समझ लें कि भगवान के भक्तों को इतना सुख मिलता है भक्ति करके कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहती। देह स्मृति नाही जार, संसार बंधन कहाँ तार। उनको देह की याद ही नहीं रहती। तो ऐसे 5 साल के थे। अब आपको याद हो न से सुना तो होगा कि 7वें स्कंद में बोला है, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। 5 साल की उम्र से भक्ति का अभ्यास करना शुरू करना चाहिए। तो अभ्यास कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि परफेक्ट तो नहीं हुए। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? ऐसा परफेक्शन था कि भोजन को ही भूल गए, मन पूर्णतः आविष्ट था 5 साल की उम्र में। जब 5 साल की उम्र में भगवान की स्मृति का, सेवा का सुख इतना अधिक था कि माँ की आवाज़ नहीं सुन रहे थे, बल्कि ऐसा कहे कि माँ की आवाज़ का उत्तर देने के लिए समर्थ नहीं थे। तो अब इतना प्रेम में डूबे हुए कृष्ण के, और वह भी कब? जब वह कृष्ण का संग कर चुके हैं इस जीवन में अगर कहें तो, और अब कृष्ण का विरह सहन कर रहे हैं। तो उस विरह में तो और कृष्ण का आवेश बढ़ा हुआ। तो ऐसे समय में अगर विदुर जी कृष्ण के बारे में कुछ पूछते हैं तो उनका स्मरण करना और स्मरण के आवेश में रहना, यह तो उद्धव जी के लिए स्वाभाविक ही है। क्या मैं तो सबको समझ में आ गया? क्लियर है क्या? मैं तो ठीक है। अन्वय, यह जो उद्धव जब पंचहायन 5 वर्ष के बालक थे, तो बाल लीलया, बाल क्रीड़ा में यस्य रचयन, जिन कृष्ण श्री मूर्ति की परिकल्पना कर मनः कल्पित साधनों से सपर्याम सेवा करते हुए मात्रः अपनी माता द्वारा प्रातः आशाय, कलेवे के लिए, ऐसे शब्द अच्छा लग रहा है, प्रातः आशा, जिसकी सुबह आशा करी जाए शायद ऐसा ही अर्थ होता होगा। सुबह सुबह भोजन की आशा होती है, यही अर्थ होता होगा। हम नहीं समझ पा रहे इसको, क्या ऐसे कैसे ये कलेवा निकल रहा है इसका अर्थ, ऐसे ही लग रहा है कुछ। प्रातः आशाया, भाई और हम संस्कृत के कोई स्कॉलर तो है नहीं, तो कुछ पढ़ो संस्कृत, हमें कुछ मदद कीजिए कि क्या मतलब होगा। प्रातः आशाया का मतलब ये कैसे हो जाएगा? ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग सुबह सुबह आशा करते हैं कि भोजन मिल जाए, तो उसी के अर्थ में होगा कि भाई सुबह का जो ब्रेकफास्ट है उस कलेवे के लिए याचना किए जाने पर कैसे करती माँ, बेटा खा लो, बेटा बहुत समय हो गया, आ जाओ भोजन कर लो, ऐसे करके माँ बड़े प्रेम से बुलाती है। और माँ बुला रही है। इस्कॉन वृंदावन भाई, वृंदावन का नहीं कर रहा हूँ, इस्कॉन मंदिर में नहीं होता। मंदिर में तो भाई खाओ खाओ, नहीं खाओ मत खाओ, तो है ही भाई। उसमें क्या करते, साधु समाज में तो ऐसे ही रहता है। बहुत होगा तो घंटी भी तो नहीं बजती है, एक चीज इसके लिए घंटी बजाने की जरूरत नहीं। वह कृष्ण हॉल का प्रसाद मॉल, वहाँ पहले ही 5 मिनट पहले खड़े हो जाते हैं। तो वहाँ तो बुलाया जाता नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो माँ बड़े प्रेम से बुला रही है। तथा न इच्छता, उस भोजन की अभिलाषा नहीं करते थे। मतलब भगवान की सेवा में इतना उनको सुख मिलता था कि भोजन करने की इच्छा नहीं करते थे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, बाल लीला यस्य रचयन, बच्चे हैं, बच्चा होकर के जैसे वह भगवान के विग्रह को बना लेते थे,
आज वैष्णवी आई कि नहीं? हाँ बेटा, दिख नहीं रही है। वैष्णवी बेटा, आपने कभी भगवान श्री कृष्ण का स्केच बनाया है? स्केच नहीं बनाया। बच्चे लोग, आनंद आपने कभी बनाया? आपने बनाया। तो आपने भी बनाया होगा बचपन में। तो बचपन में जो बच्चा, मतलब बचपन में मतलब छोटा बच्चा कोई भगवान कृष्ण का स्केच बनाएगा तो वो कोई मतलब ऐसे आर्टिस्टिक दृष्टि से सराहनीय तो नहीं कहा जाएगा। समझ रहे हैं ना? खेल खेल में कोई बच्चा भगवान की फोटो बना ले या मतलब मिट्टी के ऊपर कुछ अंकित कर ले, क्योंकि मिट्टी में भी अंकित अगर होगा तो वह भगवान का विग्रह माना जाता है, और उसमें भी कोई पंचरात्रि की विधि का तो प्रश्न ही नहीं होता है। भाई वैदिक विधि में भी 5 साल के बच्चे को तो वो अब गुरु के आश्रम से मैं नहीं भेजाता है, 5 साल में भेजा जाता है, उससे पहले तो नहीं भेजते। तो 5 साल के बच्चे को क्या आप पंचरात्रि की विधि बताएंगे, मुद्रा बताएंगे, ऐसे ऐसे मुद्रा करिए, ये आचमन करिए, ये तो आप नहीं बता सकते हो। तो जो भक्ति के नियम हैं विग्रह की सेवा के लिए, वह भी उनको नहीं पता। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इतना प्रेम है कि बच्चे के रूप में जब कोई ज्ञान नहीं है, जो लीला होती है बच्चे की, खेल खेल में जो कृष्ण की सेवा कर रहे थे उसमें इतना अभिनिविष्ट हो गए थे। जो एकदम अच्छे से भक्ति करके करे वो कितना अभिनिविष्ट है वो तो वही जानता है। सारे नियम पालन करके तभी तो वो मुद्रा उद्रा क्या क्या करते रहते हैं, है कि नहीं? अच्छी बात है, करना चाहिए जो भी है, लेकिन खेल खेल में इतना उनको सुख मिल रहा था भगवान की सेवा करके, तो अब इतना सुख मिल रहा था कि वह भोजन के लिए बुलाए जाने पर, वो भी माँ के द्वारा, तब भी वह छोड़ना नहीं चाहते थे। तो ये सब बातें हैं। श्लोक एक बार देखिए, इससे हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलती है। देखिए, इस जीवन में परफेक्ट ना भी हो, और शायद नहीं ही होंगे जो प्रगति लग रही है, लग रहा है काफी टाइम लगेगा, गाड़ी स्लो चल रही, पैसेंजर है। लेकिन आप यह देखें कि जो प्रगति हो रही है वो स्थिर हो गई है। ये सब लोग को देखने का सामर्थ्य है। जितना unless we do some like high grade stupidity and some commit some Vaishnava अपराध or something like that, भक्ति नहीं करना है ऐसा विचार कभी नहीं आता। लाइक अभी ऐसा कल सुबह क्या करेंगे आप? कल हमारा मूड, कल क्या मूड है, ये भावना भक्तों की नहीं आती। क्या मूड के हिसाब से भजन कर रहे हैं? यह भी एक परफेक्शन है कि नहीं? बहुत से भक्त लोग इस स्थिति में भी होंगे कि भाई सोचेंगे कि कल जब करेंगे कि नहीं करेंगे, या जब करना है भूल भी जाते हैं। नए लोग होते हैं वो तो जब भी नहीं करते हैं, भूल ही जाते हैं। अच्छा, जब करना था कब से नहीं किया। ऐसे बहुत सारे लेवल्स हैं। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि भक्ति की जो स्थिति इस समय आपने प्राप्त कर ली, उससे पीछे नहीं जाने वाले आप। ये सबको दिख रहा है, मैं खाली बोल ही रहा हूं। ओके, जो भी इंद्रिय तृप्ति है वो कुछ है, जिस भी लेवल पे है, एक जो चीज छोड़ दी है वो अब छोड़ ही दी है। जो मैं समझने का प्रयास कीजिए, कुछ चीजों को छोड़ने का हम संघर्ष कर रहे हैं, और कुछ चीज छूट गई हैं तो बस वो छूट ही गई हैं। जैसे बहुत से लोगों का मांस खाने की आदत थी, तो वो छूट गई है, तो अब दोबारा वो जिंदगी में वो काम नहीं करने वाले। अब मैं समझा पा रहा हूँ अब क्या कर रहे हैं। कुछ चीज़ें संघर्ष कर रहे हैं, क्या छूट रही नहीं छूट रही, कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो अब छूट ही गई हैं, नहीं करना। तो ऐसे करते करते हर जीवन में आप एक ही पॉइंट से शुरू नहीं कर रहे हैं। मैं खाली ये समझाना चाहता हूँ, इस जीवन में भी हर दिन आप एक ही पॉइंट से शुरू नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे भक्ति करते जा रहे हैं, भक्ति में आगे और प्रगति होती जा रही है। मैं फिर आप लोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब शुरुआत में भागवतम में व्यक्ति सुनता है, यहाँ पे भी अलग अलग लोग हैं, नए लोग भी हैं, कुछ पुराने लोग, तो कुछ लोगों को तो मेरी बात एकदम मतलब नई नई सी लग रही होगी। हाँ, क्या नई नई बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों को एकदम समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये एक ही साधक अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन देखता है। तो ऐसे करते करते जब हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, अब आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप देखेंगे भाई पता नहीं क्या कारण है, मुझे हरिनाम अच्छा लगता है। मैं मतलब बोल रहा हूं, किसी भी साधक को वो अगले जन्म में शुरू करेगा, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि उसे सहज भगवान में रुचि क्यों हो रही है। यही तो गीता में हम सुनते हैं, पूर्व अभ्यास से न तेनेवा ह्रियते ही वशोपि सह। पूर्व की अभ्यास के कारण बिना किसी प्रयास के ह्रियते, बल्कि अपनी इच्छा के से विपरीत, मतलब उसको नहीं पता कि भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये लोग उसको रोकेंगे भी, तब भी वह भजन में प्रवृत्त हो जाएगा। इस समय भी तो बहुत से लोगों का हो रहा होगा, घर में ऑब्जेक्शन भी हो, तब भी वह भक्ति करता है।
उसको नहीं पता कि इतना आकर्षण क्यों हो रहा है, लेकिन वो आकर्षण क्या है, पिछले जन्म से है। तो ये तो नित्य सिद्ध पार्षद हैं, इनके लिए बचपन से ही भगवान के प्रति आकर्षण होना सहज है। इसी को यह समझा रहे हैं यहाँ पे। यह पंचहायनो मात्रा, वह जब पंचहायन अर्थात जब वह 5 साल के थे, कौन, उद्धव जी, मात्रा माता के द्वारा, प्रातः आशाय याचितः, जब माता के द्वारा उनको ब्रेकफास्ट के लिए, जो सुबह के भोजन के लिए याचना की जाती थी कि बेटा आ जाओ खा लो, तन्नैच्छत, उसकी वह इच्छा नहीं करते थे, मतलब इसको डिस्टर्बेंस मानते थे। हमको बड़ा अच्छा लगा, डिस्टर्ब। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू कंसिडर ब्रेकफास्ट एज अ डिस्टर्बेंस। अगर आपको सुबह का भोजन डिस्टर्बेंस लग रहा हो, डिस्टर्बेंस, उसके बिना हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। तो तन्नैच्छत। को एक बात हंसी आ रही है, एक भक्त बोल रहे, हाँ प्रभु जी 16 माला हो जाती तो टेंशन खत्म। 16 माला टेंशन है। ईमानदारी की बात बोल रहे थे। सही बात है, अगर ना हो तो सुबह दिन भर के लिए टेंशन ही हो जाती। तन्नैच्छद, इसको कैसे तोड़ा जाएगा, तत् न ऐच्छत रचयन यस्य, उसकी इच्छा नहीं करते थे, भोजन की इच्छा नहीं करते थे। यस्य रचयन, जिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति वे अपने मन से रचना करते थे। सपर्याम बाल लीला, और सेवा करते थे बाल लीला के द्वारा। बच्चा जैसे खेल खेल में कुछ गुड्डे गुड़ियों से खेलता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे गुड्डे गुड़ियों से खेलता है, ऐसा उद्धव जी बचपन में भगवान श्री कृष्ण के विग्रहों से खेलते थे, और इतना उसमें आविष्ट हो जाते थे कि भोजन के लिए बुलाने पर भी भोजन ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखते थे। श्रीधरी देखिए, प्रथम श्लोक के ही अर्थों को कैमुत्य न्याय से विस्तार पूर्वक यह पंचहायन इत्यादि 2 श्लोकों द्वारा वर्णन करते हैं। जो उद्धव जी 5 वर्ष की अवस्था में किसी को कृष्ण बनाकर मतलब ये नहीं किसी लड़के को कृष्ण बना दिया, किसी को कृष्ण बना कोई चित्र बना दिया, कोई मूर्ति बना दी, अपने हाथ से जो कुछ बना दिया, अपने मन कल्पित साधनों द्वारा पूजा करते हुए माता के द्वारा प्रातः भोजन यानी जलपान करने के लिए प्रार्थना करने पर भी भगवान की पूजा छोड़कर जलपान करना नहीं चाहते थे। ये ध्यान दे दिया आप लोगों ने। बच्चे को क्या पता कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या अगरबत्ती दिखाना है कि क्या करना है, और मैं समझ रहा हूं कि अगरबत्ती तो दी भी नहीं जाती होगी। बच्चों को अग्नि से स्पर्श नहीं करने देती है माँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो दीपक दिया यह सब तो नहीं देते होंगे। तो क्या से करते होंगे, वो जो मन में आए उनके, तुम भी खाओ। ऐसे नहीं, कुछ खाते होंगे। जनरली बच्चे लोग ऐसे नाटक करते, तुम भी खाओ, तुम भी लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। जल भी नहीं होगा उसमें, जो कुछ भी होता हो, गिलास देती होंगी माँ, जो भी कुछ करती होंगी, खेल रहा है तो खेलने दो। कितना अद्भुत बात है। तो ये सब हिसाब किताब है। श्री सारार्थ दर्शनी, उनकी बाल लीला द्वारा उनकी भक्ति को दर्शाया गया है। किनकी बाल लीला द्वारा? उद्धव जी की। यस, अब और इंटरेस्टिंग कह रहे हैं, 5 वर्ष के बालक के रूप में खेलते हुए भी वे अपने द्वारा निर्मित पूजा सामग्री का उपयोग करके कृष्ण के 5 वर्षीय कौमार स्वरूप की परिचर्या करते थे। कृष्ण को मित्र मान रहे हैं, कृष्ण के मित्र हैं भी, तो बचपन से ही जिस उम्र के हैं वैसे ही रूप से कृष्ण की धारणा कर रहे हैं। कृष्ण मेरा मित्र है, उनकी मतलब दास भावना तो हर रस में रहती है, लेकिन कृष्ण की बहुत अंतरंग मित्र भी तो हैं। तो अब वो कृष्ण वो 5 साल के हैं, तो कृष्ण के 5 साल की मूर्ति की कल्पना कर लेते हैं, अपने से कल्पना मतलब रचना करके वह उसकी पूजा करते अपने मन के अनुसार। यद्यपि उनकी माता उन्हें प्रातःकालीन भोजन हेतु बुलाती थीं, किंतु वह भोजन ग्रहण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनकी भगवत परिचर्या पूर्ण नहीं हुई थी, मतलब भगवान की सेवा पूर्ण नहीं हुई थी। ऐसा आवेश उनका था। तात्पर्य, अपने जन्म से ही उद्धव भगवान कृष्ण के सहज भक्त अर्थात नित्य सिद्ध मुक्त आत्मा थे। ये सिद्ध समझते हैं, सिद्ध मीन्स परफेक्ट। वे अब उनका प्रेम पूरा प्रकाशित था। वे अपने बचपन में भी स्वाभाविक अंतः प्रेरणा के कारण कृष्ण की सेवा करते। वे कृष्ण के स्वरूप वाले गुड्डों से खेला करते, उन्हें वस्त्र पहनाते, खिलाते और पूजा किया करते। इस तरह वे दिव्य साक्षात्कार की क्रीड़ा में निरंतर लीन रहते।
ये ही सब नित्य मुक्त आत्मा के लक्षण हैं। और जो बारबी से खेल रही है, बारबी डॉल होती ना, या अब कोई बॉल बैट से खेल रहा है, तो ये नित्य सिद्ध के लक्षण नहीं। इन केस कहीं आपके मन में संदेह हो जाए कि हम लोग नित्य सिद्ध हैं, तो नहीं है हम लोग नित्यबद्ध हैं। कोई खेला कृष्ण के गुड्डों से, गुड़िया से? नहीं खेला ना। आप खेलते तो आप नित्य सिद्ध हैं, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन भोजन तो नहीं भूले ना भोजन तो नहीं भूले। मान लो खेल भी लिए कृष्ण के गुड्डे गुड़ियों से, लेकिन भोजन तो नहीं भूले। आजकल मैंने देख रहा है कि बच्चों को गुड्डे गुड़िया दिए जाते हैं कृष्ण की, अच्छी बात है। प्रभुपाद जी का आदेश था या इच्छा थी कि गौर निताई के गुड्डे बनाए जाएं और उससे बच्चे लोग खेलें। मुझे याद है एक बच्ची थी, वो कृष्ण के छोटे से गुड्डे को लेके जाती थी। बड़ा क्यूट सा गुड्डा था, लिटिल कृष्ण टाइप का। तो उसको एकदम प्रेम से सेवा करती थी, और उसे कोई छीन ले या कुछ करे तो एकदम गुस्सा हो जाएगी। ये मंदिर में भी मैंने देखा सा। तो ये बहुत अच्छी बात है बचपन में इस प्रकार के रहना। इस तरह वे दिव्य साक्षात्कार की क्रीड़ा में निरंतर लीन रहते। ये ही सब नित्य मुक्तात्मा के लक्षण हैं। नित्य मुक्तात्मा भगवान का भक्त होता है, जिनको कभी नहीं भुलाता। ये एक बहुत सुंदर बात है। नित्यबद्ध मतलब जो भगवान कृष्ण को कभी स्मरण नहीं करे, यही उसकी बद्धता है। भगवान हैं, भगवान बड़े प्रेमी हैं इत्यादि ये सारी भावनाओं को माया एक नित्यबद्ध जीव से ढके रहती है। तो अब तो स्मरण हो रहा होगा कि हम लोग नित्यबद्ध हैं, अब तो कठिनाई नहीं है। परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, माया इज एम्पावर्ड टू डू दिस। माया को यह शक्ति दी गई है कि वह जीव को भुलावे में रखे, और वो कुछ ना कुछ ट्रिक लगाती रहती है। एक क्या बात है, नया ट्रिक जिसके द्वारा जी सोचता है कि भगवान कृष्ण की स्मृति से श्रेष्ठ ये कार्य है। हाँ, एक बहुत अच्छी बात भक्तों के लिए ये है कि अगर वो ऐसा करते भी हैं तो बाद में वो सही कंक्लूजन में आ जाते हैं, ना ये गलत था कुछ समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ? मान लो कुछ ऐसा देखा जो भगवान की स्मृति नहीं दिलाने वाला है, तो शुरुआत में तो लगता है नहीं सही है, बाद में भगवान देते हैं गलत था ना, हाँ गलत तो था, अच्छा दूसरा वाला फिर दूसरा आइडिया माया देगी, ऐसे कर लो, फिर लगेगा सही है, फिर ना ये भी सही नहीं है। तो हम भक्त लोग कम से कम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं सही कि नन ऑफ माई डिस्ट्रैक्टिव मैन्यूवर्स आर सेटिस्फाइंग मी। जिस तरह से भी मैं अपने मन को भगवान से हटाने का प्रयास कर रहा हूँ वो अच्छा नहीं है। एक भक्त हमको मिले, कहते प्रभु जी क्या हो गया? कहते हैं आजकल वो यूट्यूब पे कुछ नया आ रहा होगा, वो हम प्रभु जी देखने लग गए हैं, उससे समय खराब हो रहा है। तो कम से कम यह तो मालूम चल रहा है कि उनको कि समय खराब हो रहा है। यद्यपि समय खराब अभी भी कर रहे हो, लेकिन मालूम तो चल रहा है कि समय खराब कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुक्त जीव कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आते। इस जगत में आने के बाद भी उनको भगवान की विस्मृति नहीं होती। इस संबंध में प्रभुपाद जी का वक्तव्य याद आता है। प्रभुपाद कहते हैं मुझे कोई समय याद नहीं, प्रभुपाद जी को, मुझे कोई समय याद नहीं जब मैं कृष्ण को स्मरण नहीं किया हूं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मुझे ऐसा कोई समय याद नहीं जब मैं कृष्ण को स्मरण नहीं किया हूं। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये नित्य सिद्ध भक्त के लक्षण है। देखिए ये एक अद्भुत बात है कि जगत में वह दिखेंगे बिल्कुल सामान्य तरह से, है ना। प्रभुपाद जी का जीवन सामान्य चला, बचपन से भक्ति किए, बीच में भक्ति छोड़ भी दिए, प्रभुपाद स्वयं बताते हैं। और वो पढ़ाई से करने चले गए थे ना, वो सेंट कौन सा था, वो कोई तो कॉलेज था वहाँ का ना, सेंट थॉमस से तो हम पढ़े हैं लेकिन वहाँ पे कोई और सेंट था, कोई सेंट रहे होंगे वहाँ पे। सारे सेंट का काम यही है कि भगवान का भजन बुलवा दे, यही काम रहता है उनका। लेकिन अब जो भी है, हमारे उनके अनुगत जो लोग हैं कह लीजिए, तो जो भी रहा हो, कलकत्ता का कॉलेज था वो, तो वहाँ पे कुछ समय के लिए भूल गए और फिर गांधी जी के मूवमेंट को ज्वाइन कर लिए, ये कर ली वो कर ली। तो अब उसके बाद फिर जब जैसे ही श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी से मिले, तुरंत उनकी भगवान की भक्ति फिर से जागृत हो गई। तो ऐसा लग रहा है कि वो भौतिक रूप से कार्य कर रहे हैं, या प्रभुपाद शादी भी किए, यहाँ तक शादी ही नहीं किए, वो दोबारा शादी करने के बारे में भी सोच रहे थे, आपको पता है बात। फिर उनके पिताजी बोले ना ये पत्नी ठीक नहीं है, तुम इस पर आसक्त नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा है आगे के लिए ऐसा करके वो बोले। ये सब है, लेकिन कभी भी प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण को नहीं बोले। यहाँ तक कि बहुत बड़ा बिजनेस भी किए, बहुत अच्छे से बिजनेस किए, पैसा कमाए, सब कुछ किया, लेकिन अब भगवान कृष्ण को कभी नहीं भूले।
हाँ, उद्धव जी भी अन्य लोगों के सामान्य व्यक्ति लग रहे होंगे, लेकिन ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। हाँ, स्कॉटिश चर्च कॉलेज के भक्त बता रहा, यस। मानव जीवन भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः जागृत करने के लिए होता है, और सारे धार्मिक आदेश जीव की इस सुप्त अंतः प्रेरणा को जागृत करने के लिए होते हैं। यह जागृति जितनी ही जल्दी लाई जा सके उतनी ही तेजी से मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। इसको इतना हाईलाइट करने की क्या जरूरत है? कुछ लोग तो बुद्धिमान है, समझ ही गए होंगे हम क्या कहने वाले हैं। प्रभुपाद जी इस बात को बार बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम बार बार इस बात को भूल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि मनुष्य जीवन कितना एडवांटेजियस है, कितना अधिक लाभ से युक्त है, सुविधाओं से युक्त है पशुओं की तुलना में। पशु चाह करके भी हरे कृष्ण नहीं बोल सकते, भगवान की बात सुन ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा जंप है, सबको दिख रहा है। बुद्धि में, सामर्थ्य में, इंद्रिय आदियों के बहुत बड़ा सामर्थ्य है ना कि हम भगवान के बारे में बात सुन सकते हैं। और कुत्ता, बिल्ली, गधा, बैल, बकरी, कुछ भी सारे लोग मिल जाएं, सारी का सारा पशु समाज मिल जाए, तब भी एक बात श्रीमद् भागवतम की, भगवत गीता की नहीं समझ सकता। ये बात समझ में आ रही है? ये तो समझने में कोई कठिनाई नहीं है। और जब गीता भागवत की बात समझेगा तभी जीवात्मा अपने संबंध को भगवान से समझ पाएगा। सिंपल सी बात है। तो कह रहे हैं कि जितने भी धार्मिक आदेश हैं वह इस पॉइंट पे लाने के लिए है कि व्यक्ति समझे कि भाई मैं यहाँ, या हम कह सकते हैं हम सभी लोग यहाँ व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या हम लोग को कभी कभी इस प्रकार की अनुभूति होती है? या विचार कीजिएगा। वी आर कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली वेस्टिंग आवर टाइम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। जब हम यहाँ के हैं ही नहीं और जो हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए है ही नहीं, तो क्या वो समय की व्यर्थता नहीं है? मेरी भाषा समझ में आ गई ना? तो मैं ये देह हूं और ना मैं यहाँ का हूं जगत का, तो मैं कार्य सारे देह के लिए कर रहा हूं। हाँ 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 क्लास में जब ऐसी बातें बोली जाए तो हाँ हाँ करना चाहिए। हाँ हाँ ना नहीं करना चाहिए, हाँ हाँ करना चाहिए। लेकिन कुछ दिन पहले या कल परसों की बात है, मुझे याद नहीं कब, लेकिन ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई पड़ा कि मैं कितना समय बर्बाद कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सिंपली वेस्टिंग माई टाइम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। बस देह छूट जाएगा, ऐसे बुढ़ा हो जाएंगे, उसका फिर दोबारा देह मिल जाएगा, फिर वही काम करो, फिर बुढ़ा हो जाएंगे, फिर वही काम करो, फिर बुढ़ा हो जाएंगे, फिर वही काम करो, मर जाओ। इट्स क्वाइट अ वेस्ट, नहीं? आहार, निद्रा आती, उसके आगे की जो भी चीज़ें हैं, व्हाट अ वेस्ट। और उससे संतुष्टि भी कुछ नहीं मिल रही है। जो चीज़ हम हैं ही नहीं उसकी पूर्ति, उसकी उस देह की इच्छाओं की पूर्ति में व्यक्ति कैसे दुखी हो सकता है? भाई देखो, हम छोड़ ना पाए, कम से कम सत्य को सुनना तो चाहिए। भले ही झूठ को ना छोड़ पाए, लेकिन सत्य तो सुनना चाहिए। धीरे धीरे सत्य बात पकड़ में आएगी। मैं बहुत विचार कर रहा था कि देखो, अगर आप कहो कि आप और मैं बहुत तपस्या कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है। कुछ नहीं कर रहे। करने की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। लाभ जो हरिनाम का है, भागवत का है, वो तो असीमित है, लेकिन करने की दृष्टि से बहुत सिंपल कार्य कर रहे हैं, है कि नहीं? हमसे ज्यादा लोग अब ये मतलब क्या क्या करते हैं बताइए? वो यश का प्रचार करने के लोगों के लिए कितना कितना गला फाड़ते हैं। अरे बोलने की बात करें तो 20,000 रुपए के लिए क्या कहते हैं उसको, वो कॉल सेंटर में लोग 8 घंटे बात करते हैं नॉन स्टॉप, है ना? 20,000 25,000 के लिए तो 8 घंटे हम लोग जब तो नहीं कर रहे, लेकिन लाभ बहुत बड़ा है। मतलब करने की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत हम लोग कुछ तपस्या कर ही कहा रहे हैं, बैठ के भगवान के बारे में बोल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कोई तप कर रहे हो, कुछ बहुत कठिन कार्य कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन लाभ बहुत ज्यादा है, लेकिन उधर व्यक्ति का आवेश है नहीं, और वहां दुनिया में क्या क्या मेहनत कर रहा है और उससे कुछ भी लाभ नहीं है। तो इस समय की व्यर्थता नहीं हुई? क्या उससे भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो रहा है? प्रश्न करें तो नहीं हो रहा, कुछ बल्कि ढक और जा रहा है अगर विचार करें तो। जो जितने भी धार्मिक सिद्धांत हैं वो जानते हैं कि जीवात्मा के लिए भौतिक कार्यों को छोड़ना तुरंत संभव नहीं है, तो उसको वह धीरे धीरे करके वो नियम बताते हैं जिसके द्वारा क्रमशः वह एक पॉइंट पे आ जाए कि वह भगवान की भक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। यही बात है।
वेद किसी भी जीव को, किसी भी चेतना वाले जीव को छोड़ते नहीं है कि तुम बहुत तमोगुणी हो, तुम छोड़ दो, लेकिन उसको उसकी चेतना के अनुसार नियम बता रहे ताकि वह क्रमशः शुद्ध शुद्ध होते हुए अपनी आत्मा की जागृति को प्राप्त करे और इस पॉइंट पे आ जाए कि वह भक्ति को स्वीकार कर ले। समझ में आ गई बात? अब ये कह रहे हैं कि यह जागृति जितनी ही जल्दी लाए जा सके उतनी ही तेजी से मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। ये मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? पराभवस तावदबोध जाता यावन्न जिज्ञासतम आत्म तत्वम। जब तक व्यक्ति आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता है कि मैं कौन हूं, मेरा एग्जिस्टेंस का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जी रहा हूं, इत्यादि इत्यादि, तो उसका जीवन में उसको पराभव ही प्राप्त होता है। बहुत सुंदरता से प्रभुपाद समझाते हैं कि हम सभी लोगों को स्कूल क्यों भेजा जाता है, क्योंकि हम लोग अज्ञान में पैदा होते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। यस, सब लोग स्कूल गए हैं थोड़ा बहुत तो गए होंगे, लेकिन कठिनाई यह है कि स्कूल में जाने के बाद भी अज्ञान वैसा ही बना रहता है। क्योंकि ज्ञान मतलब अपना ज्ञान, हम कौन हैं, और वह ज्ञान यथावत स्कूल वाले दे मेक श्योर, वह सुनिश्चित कर लेते हैं कि आपका ज्ञान टस से मस ना हो, बिल्कुल नहीं ले। आपके जीएलए में भी लिखा बना ऋते ज्ञान न मुक्ति, ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो वो अब जीएलए के कौन से स्कूल मतलब कॉलेज में कोर्स में ज्ञान दिया जा रहा है इसकी तरफ मुक्ति हो? एक जरूर दे रहे हैं जीएलए वाले, और वो है धामवास। 4 साल पेमेंट लेकर के 4 साल आपका धामवास करा दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है भाई, भगवान की भक्ति है, तो ये तो अच्छी बात है, ये स्पेशल है। और कोई इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा नहीं होगा। वृंदावन धाम में तो 1-2 इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं, बाकी तो और वो नहीं है ना। अब आईआईटी में भी इसी प्रकार से कौन सा ज्ञान दे रहे से मुक्ति मिल जाए, कुछ नहीं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मानव जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। जितनी जल्दी जागृत हो उतनी जल्दी हम अपना यहाँ पे टाइम जो बर्बाद कर रहे काम वो खत्म करें और भगवान के पास जाएं, अनंत सुख की प्राप्ति करें। जो अनंत सुख है वह जितनी जल्दी मिल जाए वो उतना ही अच्छा है कि नहीं? अब तो स्पष्ट समझ में आ रहा है ना। जो 1000 तरह के दुख हैं वह हट जाएं और अनंत सुख की प्राप्ति जल्दी से हो जाए, यही तो अच्छा है ना। इसकी बात प्रभुपाद कह रहे हैं। भक्तों के अच्छे परिवार में बालक को भगवान की सेवा करने का अनेक प्रकार से अवसर मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो पहले से भक्ति में प्रगति कर चुका होता है उसे ऐसे प्रबुद्ध परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। पतित भक्त को भी सुसंपन्न ब्राह्मण परिवार में या धनी वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। परम पूज्य कदम कानन महाराज को इस्कॉन वृंदावन में वो प्रेसिडेंट थे, तो उन पर एक ऐसी घटना हुई कि उनका शरीर छोड़ने का समय आ गया था। उस समय छूटा नहीं था, तो महाराज विनोद में कहा करते कि मैं उस टाइम वो मतलब एक्सीडेंट हो गया था और वह वहीं गुरुकुल में मतलब पड़े हुए थे जब तक कोई लेके आता, तो विनोद में कहते मैं सोच रहा था कि अब मैं मरूंगा तो गुरुकुल में जन्म लूंगा, गुरुकुल में पढ़ाई करूंगा, दोबारा जन्म लूंगा तो सामने गुरुकुल है, गुरुकुल की बिल्डिंग में चोट खाए हुए थे, तो मैं जन्म लेकर गुरुकुल में पढ़ाई करूंगा। तो मतलब अद्भुत होते हैं भक्त, पूरा खून था, उनको चोट लगी हुई थी, फिर भी ऐसा सोच रहा है कि मरूंगा तो अब गुरुकुल में पढ़ाई करूंगा दोबारा जन्म लेकर। आप हम वहाँ गीता में सुन चुके हैं कि ऐसा जन्म योग के महात्म्य से होता है, कर्म के प्रावधान से नहीं होता। और एक बहुत सुंदर बात आ रही है, हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम लोग को पतित हो जाना चाहिए, लेकिन अगर कुछ पतन हो जाए तो निराश नहीं होना चाहिए कि भगवान हमको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि भक्ति का प्रयास ही बहुत सफल बात है। भक्ति का प्रयास ही सफलता है। भक्ति का प्रयास करने का मौका भी नहीं मिलता है लोगों को। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नाम जप में परफेक्शन की बात छोड़ दीजिए, हरे कृष्ण मंत्र की सुनाई भी नहीं पड़ता है लोगों को कि हरे कृष्ण मंत्र क्या है, यह भी नहीं मालूम चलता। या अगर मालूम चल भी गया तो उसके बाद भक्तों की संगति जो प्राप्त हो जाए, किसी नाम की महिमा क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो सिद्धांत सुनने को भी नहीं मिलते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूरा ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है कि लोगों को भगवान के बारे में सुनने का मौका दिया जाए। मैं
परसों ही किसी भक्त से मिला था, वो एक माला का जप करते थे। मैं जानबूझ के पूछा कि क्या फ़ायदा होता है, तो उन्हें पता नहीं था। कहते बस करना चाहिए, तो इसीलिए एक माला करते थे। नाम की महिमा, नाम के बीच में ट्रेनिंग, और ऐसे भक्तों की संगत हो जाए जहाँ पे हम लोग साथ में कर सकें, दैट इज़ मोस्ट रेयर। अब कठिनाई ये है कि हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम इस सौभाग्य को समझ नहीं रहे। इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हमें भगवान की भक्ति करने का मौका मिल जाए। परफेक्शन की तो आप बात छोड़िए, परफेक्ट तो हो ही जाओगे, एक बार भक्ति में आ गए तो परफेक्ट तो होना ही है आपको, लेकिन आने का ही मौका नहीं मिलता। और कोई भी भक्ति के अलावा और कोई कर्म करने से भक्ति प्राप्त होती ही नहीं है, क्योंकि भक्ति दिव्य है। तो भक्तों की संगति मिलना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये सबको एकदम खुले दिमाग से समझ लेना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है हमारे लिए, भक्तों की संगति। आप लोग यह अनुभव करते होंगे कि अकेले कितना भी कमजोर महसूस करें माया से, भक्तों की संगत में सब एकदम चौड़े हो जाते हैं, लग रहा है अब दिखाओ अब दिखाओ। वी जस्ट, क्या भक्तों की संगत में भी आप माया में गए हैं? कभी कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी कौन सा नियम भंग कर दोगे? अभी बताओ। बहुतों के क्लास में सो जाएंगे, तो क्लास में सोना तो कोई नियम भंग करना तो ऐसा नहीं, तो नियम ही है कि कुछ लोग सोते हैं क्लास में। इसमें कोई आश्चर्य की बात है ना? तो ये एक बड़ी अद्भुत बात है कि हम इस बात को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इफ यू रिमेन इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज विल बी वेरी स्ट्रांग इन भक्ति। हम खाली आपको बात कर रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में गिर भी जाए तो व्यक्ति को फिर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस पे तो भक्त लोग बड़ा विनोद से कहते हैं, अरे भाई जब इस जगत में गिरते हो तो दूसरे को मालूम भी ना चले इतनी जल्दी उठते हैं। ये है ना, तो झाड़ झुड़ के एकदम सट तैयार हो जाते हैं, किसी को मालूम भी ना चले कि गिर गए, है ना। और लेकिन भक्ति में थोड़ा गिर गए तो क्या हुआ भाई, मंगल आरती नहीं आ रहे, जब में प्रभु जी ओ गिर गए माया में पड़ गए। अरे तो भाई उठो ना, खुद गिरते हो तो दूसरे लोग उठा देते, क्या दिक्कत है कि नहीं। इस संघर्ष तो चलेगा ही भाई। लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता है कि भगवान कभी भी, जिसने भक्ति का प्रयास किया है उससे कभी भी मतलब घृणा नहीं करते। मेरे को खुद भी हर व्यक्ति भोगों से संघर्ष कर रहा है। हम कॉलेज के समय से ही बड़ी दिक्कत होती थी, तो मुझे लगता अब तो छोड़ देंगे भगवान, बस हो गया, भक्ति नहीं करने देंगे। लेकिन फिर भक्त लोग बुलाते, आओ जब करो, भक्ति करो, जब करना। तो हम कभी नहीं छोड़े, लेकिन बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाता ना कि हमसे ये गलती हो गई, अब तो भगवान ना, अब तो बस छोड़ देंगे ना, इधर आओ, चलो प्रसाद खाओ, जब करो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मुझे याद है कि वो दिन गोवर्धन पूजा का था, and I was very on that, maybe the day before I was struggling too much with my senses, and next day when I came, हमारे सर ऐसे बोलते थे, और मेरा नाम लेकर में, क्यों नहीं आ रहा है, चलो आ जाओ। वो उनसे क्या, हम बोले कि हम क्या संघर्ष करें कुछ भी। फिर महाराज प्रभु जी बोले चलो कीर्तन लीड करो। I was about to cry at that time कि इतना मैं संघर्ष कर रहा हूँ, फिर भी भक्त लोग बार बार यही बोल रहे हैं कि आप सेवा करते रहिए। आई एम कन्विंस्ड अबाउट दिस नाउ कि कुछ भी गलती हो, भगवान का नाम जब, भगवान की कथा भक्तों संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। आप समझ रहे होंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ। चाहे पतित भी हो तो भी भगवान फिर से कहते नहीं बेटा आओ दोबारा जाओ, कोई बात नहीं, आओ पतित हो ना, तुम इधर आओ, इधर सबसे पहले इधर आओ, तुम भक्तों के घर में जन्म लो और तुम आगे भक्ति में प्रगति करो। लेकिन ध्यान देना होगा कि उद्धव जी ऐसे पतित भक्त नहीं है, वो शुद्ध भक्त हैं, वो नित्य सिद्ध पार्षद हैं। जब पतित भक्तों का संग ऐसा होता है कि वह अगले जन्म में फिर से भक्ति को शुरू करते हैं, तब फिर अब शुद्ध भक्तों का तो कहना ही क्या। इन दोनों परिवारों में ईश भावनामृत के अपने बोध को स्वतः पुनर्जीवित करने का अच्छा अवसर रहता है। बचपन से ही प्रसाद खाने को मिलता है, माँ के गर्भ से ही। क्यों? माँ प्रसाद खाती है तो प्रसादम खून मिलता है। बचपन में तो खून से ही पोषित होता है ना, बचपन में माँ के गर्भ से, वहीं से प्रसादम खून मिलना शुरू हो गया इत्यादि। ये देखा गया है कि पिताजी यहाँ प्रणाम कर रहे होते हैं तो बच्चा मस्ती मस्ती में ही वो पिताजी के ऊपर कूद के करके भी भगवान को प्रणाम करना शुरू करता है। ऐसा हम लोग बचपन में तो नहीं किए ना। मेरे बचपन में मैंने एक फ़ोटो देखा था, उस वक्त हमको कई साल तक समझ नहीं आता था। मेरी माँ मुझे बहुत छोटेपन में इस्कॉन जूहू लेके गई थी, बॉम्बे वाला, और वहाँ मैं प्रभुपाद जी के चरणों में ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे कुछ प्रणाम कर रहा हूँ। वो कई साल तक समझ में नहीं आया था, जब तक मैं भक्ति में नहीं आया कि भाई ये फ़ोटो कौन था। बाद में फ़ोटो को लॉस्ट हो गया। तो अब अगर मेरी माँ रेगुलर डिवोटी होती इस्कॉन की तो रोज ही जा रही होती, रोज ही प्रणाम कर रहे होते। बट आई नेवर न्यू। 2003 तक भी 4 तक मुझे समझ में नहीं आया था कि वो है क्या, वो फ़ोटो क्या थी।
सो लाइक दैट आप अपने बच्चों को या जो इसके बच्चे हैं मंदिर लेके जाते हैं या भगवान का दर्शन कराने जाते हैं, कथा सुनाने जाते हैं, किसी तरह से भी कीर्तन में लेके जा रहे हैं, तो वह संस्कार उस जीवात्मा के मन पे पड़ रहा है। ठीक है, इसको अवसर मिल रहा है क्योंकि इन परिवारों में नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और बालक को पूजा विधि अर्थात अर्चना का अनुकरण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। ये देखा गया है कि जो माता पिता करते हैं वो बच्चे करने लगते हैं। तो जब देख रहे हैं कि माता पिता भगवान का भजन कर रहे हैं तो बच्चे भी करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा, अभी हम देखे यहाँ पे हमारे ही ग्रुप में, अभी तो बच्चा नहीं दिख रहा है वो, तो वो अपना मृदंग लेके, मृदंग नहीं ढोलक होती छोटी बच्चे वाली, वो लेके फटफट फटफट बच्ची करती रहती है। सौरभ सोनी आते हैं, मतलब उस नाम से आते हैं, बच्चे का नाम हमको नहीं पता, अभी हमें बच्चा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने देखा कि वो अभी क्या ताल बजाएगी बच्ची, लेकिन रोज शी इज़ देयर फॉर एवरी डे, शी इज़ देयर फॉर कीर्तन। वो छोटी कर 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 ऐसे बजाना शुरू कर देती है। तो देखते देखते बच्चे लोग सीख जाते हैं। ये बच्ची भी तो सीख गई मृदंग बजाना इसी तरह से। आप बहुत उम्र में तो नहीं थे जब कृष्ण भावना में आए थे, लाइक 12 ईयर्स, 12 साल तो बच्चा छोटा ही होता है। 8 साल के तो अनंत ही हैं, 4 + 4 8 + 4। तो अब इस प्रकार से देखते हैं। अनंत भी मेरे ख्याल से करताल बजाना सीख रहे हैं, कुछ नहीं लाइक दैट। हाँ, मृदंग सीख रहे हैं। हाँ, तो ऐसे रहता है। आपके बच्चे भी इसको सीख रहे हैं। वो बच्चों को ऐसे कौतूहल होता ही है। क्या आप लोगों ने कभी अपने चाचा को मृदंग बजाते हुए देखा, मामा को, ताऊ को? नहीं देखा ना। तो आप देख रहे हैं कि जब हम ऐसे लोगों को देखेंगे करते हुए तो उनको स्मरण होगा। मुझे मेरी माँ बताया करती थी, अभी हमारे मामा जी तो बड़ी पोस्ट पे हैं इस समय, लेकिन बचपन में वो तबला बजाते थे, घर में कीर्तन होता था। उनके दादाजी, मतलब हमारी माँ के दादाजी, वो घड़ा बजाते थे। घड़ा मृदंग नहीं, घड़ा, टिक 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 टिक, सॉरी, हाँ, मटका, कच्चा मटका कहते हैं, मटका घड़ा कह लीजिए, बजाते थे और कीर्तन होता था। और इतना अद्भुत बता रही थी मेरी माँ कि वह बोले, अच्छा अब मेरे शरीर छोड़ने का समय है, कोई नहीं रोएगा, गोबर लिपो। यहाँ पे उनका नाम गोविंद था। गोबर लिपो, सब लोग भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो बोलते तो चले गए। ये कोई ऐसा नहीं कि इस्कॉन में नई बात बता रहे हैं, पहले लोग ऐसा करते ही थे। वो 5-6 भाई थे, रोज शाम को आकर के कीर्तन करते, हरि कीर्तन होता, तो कोई झगड़ा नहीं होता था। ये सिद्धांत है, फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। बल्कि सुंदर बात, हम नाम रख दे रहे हैं, एक माधव शर्मा नाम के भक्त हैं, बड़ी सुंदर बात बोली भाई, मैं तो चकित रह गया। उनके पिताजी भी भक्ति करने लगे हैं। तो कहते पहले मेरे पिताजी से मेरा संबंध ठीक नहीं था, अब अच्छा हो गया। तो कह रहे हैं कि द जर्नी बिकम्स वेरी नाइस व्हेन कृष्णा इज द को पैसेंजर बिटवीन 2 पैसेंजर्स। 2 पैसेंजर बैठे हैं ना, 3 आदमी बैठे, बीच में कृष्ण है, तो वह यात्रा बहुत अच्छी हो जाती है। इट इज़ वेरी ऑस्पिशियस। उनको वाह क्या स्टेटमेंट है, कभी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। और आप देख भी रहे होंगे कि अगर जो आपके जो संबंधी हैं उनसे भी अगर हम लोग उनके संगात के बैठकर कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं, तो एक अलग प्रकार का बॉन्ड है। मुझे बोला गया कि जब कोई आता है यहाँ पे तो आप बहुत वार्मली वेलकम करते हैं। हमने कहा क्योंकि मुझे वाकई प्रसन्नता होती है। जब कथा सुनने के लिए कोई आ रहा है तो भाई तो बहुत बढ़िया बात है ना, प्रसन्नता हो रही तो प्रसन्नता व्यक्त करने में क्या दिक्कत है। लेकिन आप देखेंगे किसी भौतिकतावादी के व्यक्ति घर में जाएंगे तो कोई इमोशंस भी स्टिर अप नहीं होते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, ठीक है, हरे कृष्ण, जस्ट देयर इज नो इमोशंस एट ऑल ना। क्या बात करें, ये सब कुछ होता भी नहीं ना कहने के लिए। तो मैं खाली ये सब बोल रहा हूं कि भक्तों के परिवार में ऐसा कार्य होता है तो वह लोग उसको देख करके, बच्चे लोग देख के उसका अनुकरण करते हैं, और अनुकरण करने से भक्ति में तो फायदा होगा ही। भक्ति में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए पांचरात्रि की विधि मंदिर पूजा है, जिसके द्वारा नवदीक्षितों को भगवत भक्ति सीखने का अवसर मिलता है। महाराज परीक्षित भी अपने बचपन में कृष्ण के गुड्डों से खेला करते थे। अब भी भारत में अच्छे परिवारों में बच्चों को खेलने के लिए राम तथा कृष्ण के खिलौने या कभी कभी देवताओं के खिलौने दिए जाते हैं, जिससे उनमें भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो। भगवत कृपा से हमें भी अर्थात श्रील प्रभुपाद जी को भी हमारे माता पिता ने ऐसा ही सुअवसर प्रदान किया और हमारे जीवन का शुभारंभ इसी सिद्धांत पर आधारित था। तो ये सब बातें हैं। तो शिक्षा एक इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को भी इस प्रकार से मौका दिया जाना चाहिए। उनकी कृष्ण भावना वहीं से शुरू हो जाती है। सो विल स्टॉप हियर। कोई क्वेश्चन तो होगा नहीं। अज्ञान बद्धता है। हाँ, अज्ञान में व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करेगा और यही उसकी कंडीशनिंग है। आगे वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसे भगवान की सेवा करते करते वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। तो अब कितनी भक्ति बढ़ गई होगी। ऐसे ही सेवा करते हैं, इसी प्रकार से अभिनिविष्ट होकर सेवा करते करते उनका पूरा जीवन बीत गया। शादी नहीं किए, ध्यान दीजिएगा, उद्धव जी शादी नहीं किए थे। अरे जिनको भोजन याद नहीं है तो वो आगे क्या बात याद रखेंगे। भोजन बनाने वाली कैसे याद नहीं आएगी, है ना।
तो ये सब हो सकता है. सो विल स्टॉप हियर. श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. थैंक यू.